अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोलोमेटिक्स चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3A D2 मैथमेटिक्स न्यू एडिशन जो है उसका हम कर रहे हैं और इसका पार्ट 1 है। ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट कुछ इस तरीके से है कि हमें कहा गया है कि एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो एक्स के साथ मिलाकर लिख लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कांस्टेंट के साथ लिख लेंगे। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6x2 है और 9x² है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख लेती हूँ। 6x2 प्लस 9x2 प्लस 19 माइनस 9 कॉन्स्टेंट को अलग कर लिया है और मैंने जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ थी वो अलग कर ली हैं। ठीक है, अब 9 + 6 जो है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 + 6 आ जाएगा 15x²। तो यहाँ पर 15x² इनको प्लस करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन जो साइन यूज़ करेंगे वो हम पॉजिटिव वैल्यू का यूज़ करेंगे क्योंकि 19 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम लोग इसका 19 का जो साइन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है प्लस, तो हम लोग इसके साथ प्लस यूज़ करेंगे। ये 11 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 2 इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट कुछ इस तरीके से है। x2 प्लस 2x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर 11 है, माइनस 11x2 है और माइनस 5x और माइनस 1 है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी ब्रैकेट जो है इसको ब्रेक कर लेते हैं। x2 प्लस 2x माइनस 7 माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाएगा। 11x2 माइनस 5x माइनस 1, राइट। अब x2 की वैल्यू और x2 की वैल्यू इनको इकट्ठे करके लिख लेते हैं और x की वैल्यू और x की वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं और कांस्टेंट को अरेंज कर लेते हैं। मैंने सिंपली इसको अरेंज किया है। x के साथ x2 के साथ x2 लिख लेना है और x के साथ x लिख लिया। माइनस 5x माइनस 7 माइनस 1, राइट। अब यहाँ पर x2 और x2 जो होते हैं 12x² हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पर साइन जो होगा माइनस का आएगा, क्योंकि जो बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास -5 है तो माइनस का साइन आ जाएगा और 3x आ गया। ठीक है, और ये दोनों माइनस और माइनस है, दोनों आपस में प्लस होंगे तो साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली हमारे पास जो है वो 7 है। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 1 आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग कर लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट कुछ इस तरीके से है। y प्लस माइनस 3y² प्लस 2y2 माइनस 6y, राइट। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसकी सबसे पहले हम लोग जो ब्रैकेट हैं उनको ब्रेक कर लेते हैं। y प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 3y2, राइट, प्लस अब ये 2 जो है इस ब्रैकेट के बाहर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2y² आ गया और माइनस 6 2 12 होता है 12y। अब इन दोनों ये जो है ये हमारे पास y2 है और ये भी y2 है, तो इन दोनों को अरेंज कर लेते हैं। माइनस 3y² प्लस 2y² और ये y है प्लस y माइनस 12y, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोगों ने इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन जो आएगा माइनस का आएगा। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है तो माइनस का साइन आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो y² आ गया। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस और माइनस है तो साइन जो हमेशा बड़ी वैल्यू का यूज़ होता है, तो यह माइनस आ जाएगा और यहाँ पर 11y आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ सी पार्ट के बाद आ रहा है इसका डी पार्ट। ठीक है, अब डी पार्ट कुछ इस तरीके से है। 5x2 माइनस x माइनस x2 माइनस 10x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x2 माइनस x माइनस x2 माइनस माइनस प्लस 10x, राइट। अब यहाँ पर मैं अरेंज कर लेती हूँ। 5x2 x2 के साथ x2 की वैल्यूज़ लिख लेते हैं और x के साथ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि हम लोग किसके साथ कैसे माइनस करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x2 और ये जो ये x की है और ये भी x है, तो यहाँ पर माइनस इसके साथ x के साथ और यहाँ पर प्लस है, तो जो साइन है देखिए यहाँ पर बड़ी वैल्यू का प्लस है तो हम लोग यहाँ प्लस में लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 9x।
तो ये आंसर आ गया, राइट। अब ई पार्ट कुछ इस तरीके से है, -4x2 + 9x + 2 + 3x2 - 7x + 2, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट साइन जो है, माइनस साइन जो है ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो -4x2 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो -9x आ गया, +-2 एंड प्लस 3x2 - 7x + 2, राइट। अब यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से सूरत हाल होगी। ये x2 के साथ मैंने x2 मिला दिया, 9x - 7x, x के साथ x आ गया और -2 + 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ -4 है +3 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, तो करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन जो है बड़ी वाली वैल्यू को यूज़ होगा, तो x2 आ गया। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाता है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा, ये भी x है, ये भी x है, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि 9 + 7 क्या होता है, ये हम लोग ऐड करके देख लेते हैं कि 9 + 7 क्या आता है, 16 आ रहा है। -16x आएगा, वैल्यू आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो साइन आएगा वो बड़ी वाली वैल्यू का हमारे पास -9 है, तो माइनस यूज़ करेंगे, और ये +2 -2 के साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ई के बाद हमारे पास एफ़ जो है, एफ़ पार्ट कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से -1 - 7y - 8y² ब्रैकेट क्लोज +2 एंड y2 - 3y - 1, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो -1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 7y आ गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 8y² आ गया, ठीक है। जस्ट मैंने माइनस को अंदर लेकर गई हूँ, -1 के साथ जब टकराएगा तो क्योंकि 1 के साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और माइनस माइनस प्लस y², 8y²। अब 2 जो है इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 2 को 2y² और प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, और ये y आ गया, और माइनस प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये अरेंज कर लेती हूँ जस्ट, ताकि आपको इजीली सॉल्व कर सकें आप इसको। ये मैंने अरेंज कर लिया है कि y² के साथ y² की वैल्यू +7y - 6y, ठीक है। यहाँ पर ये कर लिया, और यहाँ पर ये भी हो गया, और इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 10y² आ गया, और +7y - 6y, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास y आएगा, प्लस y आएगा, क्योंकि हमारे पास साइन जो है वो बड़ी वाली वैल्यू का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -3 आ गया, ये मेरा आंसर है। तो ये मैंने सोल्यूशन कर दिया है आपको इसका एक्सरसाइज 3A का हम लोगों ने किया है एज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपेंड वाला, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये मैंने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं इसकी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।